अब ये देखो, आगे देखते हैं एल्केन्स की रिएक्शंस को। एल्केन्स ऑन हीटिंग कंबस्शन रिएक्शन। अब ये एल्केन की आफ्टर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन के बाद बाकी सब रिएक्शंस बिल्कुल सिंपल टाइप की हैं, जिसपे ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। वन लाइनर रिएक्शंस टाइप की हैं। सबसे पहले कंबस्शन। एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ड्राई और डाई ऑक्सीजन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। भाई आपके पास जो दिया ही है, CH4 है, इसका कंप्लीट कंबशन करें अगर तो CO2 बन जाएगा और पानी बन जाएगा। बैलेंस अकॉर्डिंग टू कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, तो यहाँ दो हो गए तो चार हो गया। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। इस रिएक्शन का डेल्टा H पर मोल कंबशन जो होता है वो -890 होता है पर मोल। ऐसे अगर हम C4H10 ब्यूटेन, एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ LPG गैस, इसका कंबशन करें तो CO2 प्लस वाटर, ये चार हो गया, ये पांच हो गया, और ये 13/2 हो गया अकॉर्डिंगली। इसका डेल्टा H नॉट कंबशन पर मोल होता है -2875, क्योंकि ये काफी हीट लिबरेट करते हैं, इसीलिए इन्हें फ्यूल्स के तरह पे यूज भी करते हैं। तो देखो, एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन are completely oxidized to carbon dioxide and water with the evolution of large amount of heat। पहली रिएक्शन तो ये हो गई जो हम लिख भी चुके हैं यहाँ। फिर ब्यूटेन जो कि LPG का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये हो गया। जनरल कंबशन रिएक्शन कोई भी अगर एल्केन है, CnH2n+2 प्लस O2 CO2n कर दो प्लस वाटर, इसके आगे n+1 कर दो तो हो जाएगा टोटल मिला के 2n+2। तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, ट्वाइस एन प्लस एन, तो 3n+1। तो यहाँ 3n+1/2 कर दो प्लस हीट। ड्यू टू द evolution of large amount of heat during combustion, alkanes are used as fuels। अब आती है नेक्स्ट बात। ड्यूरिंग incomplete combustion of alkanes with insufficient amount of air or dioxygen, carbon black is formed, which is used in the manufacturing of ink, printer ink, ब्लैक पिगमेंट्स और फिल्टर्स। तो देखो यहाँ रिएक्शन क्या दिया हुआ है, ये देखो CH4 प्लस O2, ऑक्सीजन कम है
ये ज्यादा है। इनकम्प्लीट combustion will lead to carbon solid plus water। तो ये चीज, तो ये तो कंबशन रिएक्शंस हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है वन लाइनर रिएक्शन, जो कि कॉम्पिटिशन स्पेशली जेई मेन और एनईटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। इम्पो मतलब डायरेक्ट रिएक्शंस हैं, कोई मैकेनिज्म वो नहीं चाहिए, पर जेई मेन और एनईटी में सीधे पूछ लेते हैं। एल्केन्स on heating with a regulated supply of dioxygen or air at high pressure and in the presence of a suitable catalyst give a variety of oxidation product। कैटलिस्ट कंडीशन बदलने से भी प्रोडक्ट बदल जाता है। जैसे एक रिएक्शन इसमें है CH4 प्लस ऑक्सीजन, कैटलिस्ट कॉपर हो, टेम्परेचर आपका 523 केल्विन, 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो आपको मिथेनॉल मिल जाता है। यू गेट मिथेनॉल। ये भी पॉइजनस होता है, जहरीली शराब जिसको बोलते हैं वो यही होती है, मिथेनॉल। लेकिन मीथेन को अगर ऑक्सीजन मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट करें तो मिथेनॉल बन जाता है। वहीं पे इथेन को अगर मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में, तो एसिटिक एसिड और वाटर बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं सपोज हम इथेन को, मतलब ये सोचो इथेन को ऑक्सीजन और मोलिब्डेनम ऑक्साइड लें तो बन जाएगा CH3CH। पर प्रोपेन को अगर मैग्नीज एसीटेट लें तो बनेगा CH3CH2COOH।
इस तरह से ये चीज बन जाएगा। और एक रिएक्शन होती है ऑर्डिनरी एल्केन्स, रेजिस्ट ऑक्सीडेशन, but alkanes having tertiary hydrogen atom can be oxidized to corresponding alcohols by potassium। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली, कि अगर हम ऐसा एल्केन जिसका टर्शरी हाइड्रोजन हो, इसे अगर KMnO4 के संग रिएक्ट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होके अल्कोहल बना देगा। इन जनरल अगर इस तरीके का सिचुएशन है तो ये अल्कोहल बन जाएगा ऐसा। तो ये आपकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस हो गई, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब आता है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या है? नॉर्मल एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमेराइजेज, मतलब फॉर्मूला वही रहेगा पर स्ट्रक्चर मतलब वो अगर स्ट्रेट चेन है तो ब्रांच हो जाएगा, और होने में मोर ब्रांच बन जाएगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बन सकते हैं। टू ब्रांच चेन एल्केन्स major products are given below, some minor products are also possible which you can think over। तो जैसे आपके पास नॉर्मल हेक्सेन है, CS3, इससे अगर हम AlCl3 एनहाइड्रस प्लस HCl गैस, तो क्या होगा? जैसे आपके पास 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा, प्लस 3 मिथाइल पेंटेन मिल जाएगा। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन मिल जाएगा।
2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मिल जाएगा। पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी वो वाले प्रोडक्ट माइनर होते जाएंगे, एंड दीज टू विल बी मेजर वन। तो दिस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैटलिस्ट और क्या यूज हो रहा है। नेक्स्ट इज एरोमेटाइजेशन, या इसको रिफॉर्मिंग भी बोलते हैं। बेसिकली एक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। नॉर्मल एल्केन्स having 6 or more carbon atoms on heating to 773 Kelvin at 10 to 20 atmospheric pressure in the presence of oxides of vanadium, molybdenum, chromium supported over alumina। तो देखो जैसे हेक्सेन है, पहले 6 कार्बन का एल्केन मिनिमम होना चाहिए। Cr2O3 हो सकता है, या V2O5 हो सकता है, या MO2O3 हो सकता है। ये में से कोई एक होगा, प्लस एल्यूमिना होगा। 773 केल्विन, 10 से 20 एटमोस्फियर। तो ये 6 कार्बन से आपको बेंजीन मिल जाएगा। सी से आपके पास C6H14 था, C6H6 मिल गया, प्लस 4 हाइड्रोजन निकल। इसलिए इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। पर क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड बना तो एरोमेटाइजेशन। अगर आप 7 कार्बन का लोगे, C7H16 लोगे, सेम कंडीशंस, तो आपको बन जाएगा टॉलीन। ये पूछा भी है क्वेश्चन। ये पूछा भी है। टॉलीन इज मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। विच एल्केन वुड यू सजेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ टॉलीन? हेप्टेन। और अगर ऑक्टेन लोगे, अंडर सेम कंडीशन, तो या तो आपका दो तरीके से बन सकती है, मिक्सचर बनेगा, इथाइल बेंजीन और 1,2 डाइमिथाइल। तो ये चीज, तो ये आपका हो गया एरोमेटाइजेशन। अगेन अ वन लाइनर रिएक्शन, बट एन इंपॉर्टेंट वन फॉर जेई मेन एंड एनईटी। आईआईटी में ये इतना ज्यादा। फिर है रिएक्शन विद स्टीम।
मीथेन की रिएक्शन है, मीथेन रिएक्ट विद स्टीम। टेम्परेचर 1273 केल्विन 1000 डिग्री सेल्सियस ओवर निकल converts to carbon monoxide and hydrogen. It is also used as industrial preparation of hydrogen. या dihydrogen. Methane reacts with steam at this temperature in the presence of nickel catalyst to form carbon monoxide and dihydrogen. This method is used for industrial preparation of dihydrogen gas. Then comes pyrolysis or cracking. Cracking भी बोलते हैं इसे. Higher alkanes on heating to higher temperature decompose into lower alkenes, etc. Such a decomposition action to smaller fragment by the application of heating. पायरो का मतलब हीट करना होता है, तो हीट से तोड़ना, नोन एज पायरोलाइसिस और क्रैकिंग. जैसे इन्होंने एक एग्जांपल लिया है C6H14. अब इसे पॉसिबिलिटी देखो. भाई C6H14 हेक्सेन है, हो सकता है ये हेक्सीन और हाइड्रोजन बना दे. हो सकता है एक 2 कार्बन का एल्केन बनाए, तो 4 कार्बन का फिर एल्कीन बन गया. ये भी संभव है प्रोपेन बने और प्रोपीन बन जाए. ये भी संभव है कि फिर ये CH4 और टूट के C2H4 और C3H6 ये बन जाए. तो इस तरह से वेरिएशंस बहुत से हो सकते हैं. पर आप ये सोचो, सैचुरेटेड वाले बनेंगे और एक अनसैचुरेटेड चीज बनेगा. ये जो रिएक्ट पायरोलाइसिस ऑफ एल्केन इज बिलीव टू बी अ फ्री रेडिकल रिएक्शन. पूरा मैकेनिज्म है, पर ये इसका जो मैकेनिज्म है, इट इज बिलीव टू बी, केवल इतना ही पूछ सकते हैं, इट्स अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या रिएक्शन. एक्चुअली बहुत कुछ वैसे ही होगा. हमने पढ़ा था ना वुर्ज के समय या कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में कि अगर सपोज एक कोई चीज फ्री रेडिकल बन जाए, तो एक तो फ्री रेडिकल आपस में कोलैप्स करके तो कपलिंग कर देते हैं, पर अगर फ्री रेडिकल जैसे C2H5 है, वो दूसरे C2H5 से ऐसे रिएक्ट करे कि वो ये वाला H ले ले, कपल ना करे, पर C2H6 बना दिया और दूसरी चीज C2H4 बन गई, डिस्प्रपोर्शनेशन. तो ये बेसिकली कुछ डिस्प्रपोर्शनेशन से चीजें बनी होंगी. प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन ऑयल
और पेट्रोल इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलाइसिस। फॉर एग्जाम्पल डो डेकेन में 12 कार्बन होते हैं, C12H26। प्लेटिनम हो या पैलेडियम हो या निकल हो, टेम्परेचर 973 केल्विन, तो हेप्टेन बन गया। अब बच गया 5 कार्बन, तो उसका एल्कीन बन गया, प्लस अदर प्रोडक्ट। ऐसा हो सकता है कि ये फर्दर टूट जाए, लेट से 5 कार्बन का एल्केन बन जाए प्लस C2H4 बन जाए। तो फिर फर्दर इस तरह से क्रैकिंग होती रह सकती है। द मोर टाइम यू विल कीप ऑन क्रैकिंग इट, इट विल ब्रेक अप इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। तो यहाँ पे कोई एक सिंगल, ऐसा नहीं कि एक सिंगल रिएक्शन ही है। इस बात को समझने की जरूरत है कि टूट किस तरह से है। एक अनसैचुरेटेड, बाकी अनसैचुरेटेड, मतलब एक अनसैचुरेटेड, बाकी चीजें आपकी हो जाएंगी। जैसे एक सैचुरेटेड से एक सैचुरेटेड छोटा, एक अनसैचुरेटेड छोटा, ये बनेगा। फिर वो वाला सैचुरेटेड फर्दर टूट के उससे छोटा सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, तो इट कीप ऑन गोइंग। तो ये आपका हो गया पायरोलाइसिस। तो ये आपकी हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस हो गई, सब रिएक्शंस। पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन है, हेलोजिनेशन एल्केन। बाकी तो सब वन लाइनर रिएक्शन है, बट स्टिल इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है।